गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज आपको हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या कल बताए थे, इसमें 5 तक बताए थे, लेकिन पांचवें प्रश्न को एक बार पुनः समझा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। कुछ बच्चों को पांचवें प्रश्न में असुविधा हुई होगी समझने में। पांचवा प्रश्न एक बार पुनः इसमें दिया है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा। तो पांचवें सवाल में दिया है, इसमें कहा इन्होंने एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेमी लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना दिया है। किस डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक और कितना अधिक है? तो बेटा आपको दो बनाने हैं, ये आपका घन बना है और दूसरा घना बनेगा। ये घनाकार है, ये डिब्बा आपका घन के आकार का है और दूसरा जो डिब्बा बना है घनाभाकार के आकार का है। दूसरा डिब्बा बन रहा है घनाभाकार आकार का। ये देखिए आपका घनाभ के आकार का है। ये अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबाइड, अर्थात क्या अंतर घन और घनाभ में है? तो आपको पहले वीडियो में बताया था, घन का मतलब होता है जिसकी सभी कोरे क्या होती हैं, बराबर हो, और घनाभ में जिसकी सभी कोरे भिन्न भिन्न हो। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। यहां पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या है, बराबर है। इस भुजा की कोर 10 सेमी है और इस भुजा की लंबाई दिया है यल बराबर 12.5 सेमी और चौड़ाई है 10 सेमी और ऊंचाई है 8 सेमी। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। घन का पास पृष्ठ फार्मूला होता है 4 गुणे ए स्क्वायर, यानी 4 गुणे भुजा स्क्वायर, 4 गुणे भुजा का बेटा वर्ग। अब देखिए 4 गुणे भुजा कितनी है, 10 का वर्ग कर दे, 400 स्क्वायर सेमी। क्यों? यहां देखिए 4 10 का वर्ग 100, 100 चौका 400, 400 स्क्वायर सेमी है। अब इनका निकाल लिया जाए पास पृष्ठ। अब इनका पास पृष्ठ निकालते हैं, क्या सूत्र लगाते हैं? घनाभ का पास पृष्ठ का मतलब बेटा होता है इस कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 2 लंबाई और चौड़ाई में ऊंचाई। 2 लंबाई बेटा कितना है 12.5, चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 8 है। तो 8 गुना 16 गुणे 22.5। बेटा गुणा कर लेते हैं, 22.5 गुणे 16, 6 5 30, 6 गुना 12 3 15, 6 गुना 12 13, 1 5 5, 1 2 2, 1 2 3 2 5 6, कितना 360 स्क्वायर सेमी। यानी कि इस घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी स्क्वायर है और इस घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 वर्ग सेमी है। फिर प्रश्नकर्ता ने कहा कितना अधिक है, तो अधिक बराबर 400 में 360, कितना है 40 स्क्वायर सेमी अधिक है। कौन अधिक है? किसका? घन का 440 स्क्वायर सेमी अधिक होगा घनाभ के तुलना में। इसके बाद इसका दूसरा सवाल देखेंगे। अब इसमें बेटा इसके बाद हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन्होंने कहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब दिया है। घन का पहला निकाल लीजिए, दूसरे में घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणे भुजा का वर्ग, 6 गुणे
10 का वर्ग कितना आ गया 600 स्क्वायर सेमी। और इसका संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। LB का मतलब है 12.5 गुणे 10, 10 गुणे 8, 8 गुणे 12.5, ये दो 125 आया बेटा, 80 आया, 8 पंचे 40, 8 गुणे 16 20, 8 को 10, इसे जोड़े तो 2 225 धन 80, 2 गुणे 5 305, 2 पंचे 10, 1 2 610। ठीक, अब अधिक संपूर्ण पृष्ठ बराबर किसका जाता है 610 ऋण 600, 10 स्क्वायर सेमी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अधिक है, अधिक है। ये आपका आंसर आ गया। ये प्रश्न संख्या 5 का हल है, जो कल बताए थे, आपको लगा के दिए थे, आप लाइएगा, लेकिन फिर भी उसका हमने हल भेज दिया। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6वीं की तरफ बढ़ेंगे। अब आप देखिए बेटा प्रश्न संख्या 6 में देखिए 6वें सवाल में दिया है एक छोटा पौधा घर, पौधा घर मीन्स जहां पौधे रखे जाते हैं, ग्रीन हाउस, छोटा पौधा घर। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है। कभी कभी घर में क्या करते हैं, शीशे का प्लांट वाला घर बनाते, तो वहां क्या करते हैं, पेड़ पौधे रखते हैं, उसके बाद ऊपर से सनलाइट, सूर्य की रोशनी पड़ती है, वहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और पौधा वहां भी बड़ा होता है। इन्होंने बताया कि घर के अंदर बनाया गया और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा, ऐसे शीशे की पट्टी लगा टेप द्वारा चिपका कर बनाया गया है। फिर इन्होंने कहा रोक दिया गया पौधा 30 सेमी लंबा, 25 सेमी चौड़ा और 25 सेमी ऊंचा है, इसमें पर शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई जब पौधा लगा हाउस बना है तो वो आकार कैसा होगा, घनाभाकार होगा। भाई जब टेप लगाकर बनाओगे ये आकृति कैसे बन जाएगी, घनाभ के आकार की बन जाती है। और घनाभ किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसी का हम क्या कहते हैं, घनाभ। ये संयोग होगा कि कोई दो मान बराबर होते हैं। क्या क्या दिया इसमें, लंबाई कितनी दी गई है, यल बराबर 30 सेमी, चौड़ाई कितना दिया है 25 सेमी, ऊंचाई कितना दिया है बेटा 25 सेमी। क्या पूछा था आपसे कि शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL, 2 बार 30 गुणे 25, 25 गुणे 25, 25 गुणे 30, 2 750, 625, 750, 2 1500 धन 625, 5 2 1, इतना 2 पंचे 10, 4 1 5, 4250 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या बन गया, ये पहला मान निकल गया, परियुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें कहा सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होती है, हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब बेटा इसको मिटा दे। अब ये
इरेज कर दे रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। इसमें दिया है सभी 12 किनारों के लिए, 12 किनारे मतलब 4 तिहाई 12, तो ये बन जाएंगे कुल 12 कोर के लिए। सेकंड पार्ट, कुल 12 किनारों के लिए, किनारों के लिए आवश्यक टेप, टेप बराबर 4 एल प्लस बी प्लस एच। क्या क्या दिया है? लेंथ कितनी है बेटा आपकी? एल का मान 30 सेमी है, ब्रेथ कितना है? 25 सेमी, हाइट बेटा कितना है? 25 सेंटीमीटर, बैठाइए। और लेंथ 30, 25 प्लस 25, ओके। 30, 25, 25, 50, 4 में 80, 800 का 32, 320 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 320 सेंटीमीटर चूंकि मात्रक है इसका कोर के लिए, कोर में भुजा होती है, भुजा की लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में आती है। तो इस ढंग से आपने 12 किनारों के लिए टेपों की संख्या निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब इसके बाद बेटा देखते हैं प्रश्न संख्या 6 के बाद सातवां सवाल जबरदस्त है, हो सकता है आपके मुंह में पानी भी आ सकता है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और जो बच्चे हमारे मिठाई खाने वाले हैं निश्चित रूप से हमारे गारंटी उनके मुंह में पानी 100% आ गया है, आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7वां पढ़ता हूं। इसमें देखिए बेटा दिया है शांति स्वीट स्टार, वाह, जैसे अकबरपुर में है मौसम बहार, या और भी है, तो इसी ढंग से दिया है शांति स्वीट स्टाल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बा बनाने का ऑर्डर दे रहा था। भाई निश्चित यदि मिठाई है तो जैसे मंगलवार को ये तहसील वाले मंदिर पर जाएंगे तो वहां हनुमान जी का लड्डू चढ़ता, वहां गत्ते रखे रहते हैं, 1 किलो वाला, आधा किलो वाला, 1 पाव वाला, जैसा हो वैसा आदमी चढ़ाता है। तो इसमें कहा है शांति स्वीट स्टाल अपनी मिठाइयों को पैक कराने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बे की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप 25 सेमी गुणे 20 सेमी गुणे 5 सेमी है, और छोटे डब्बे की माप 15 सेमी गुणे 12 सेमी गुणे 5 सेमी थी। सभी प्रकार के अतिव्यापी मतलब एक्स्ट्रा जो बढ़ जाता है के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 1000 स्क्वायर सेमी है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनाने की लागत क्या आएगी? तो भैया देखिए जबरदस्त सवाल है। यहाँ पर 2 प्रकार का डब्बा बनाया जाएगा, एक छोटा मिठाई वाला 1 किलो वाला, एक जो है आधा किलो वाला बनेगा। तो यहां देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 के लिए बड़े डिब्बे की माप, और यह है बेटा छोटे डिब्बे की माप। एक बड़ा डब्बा है, एक छोटा डब्बा है, क्लियर? तो बड़े डब्बे में देखिए उसका माप क्या दिया है, यल है 25 सेमी, ब्रेथ है 20 सेमी, और हाइट है 5 सेमी। ठीक, छोटे डब्बे की माप है, लेंथ है 15 सेमी, ब्रेथ है 12 सेमी, और हाइट है 5 सेमी, 5 सेमी दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें पूछा है तो बड़े डब्बे का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो बेटा।
बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB प्लस BH प्लस HL। L का मान 25, B का मान 20, B का मान 20, H का मान 5, H का मान 5, L का मान 25। 25 दूना 50, क्यों ना 500, 20 पंचे 100, 25 25 125, 600 धन 125, 2 गुणे 725, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 5, 2 सते 14, 1450 स्क्वायर सेमी क्या गए। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका 5% ओवरलैपिंग है। इसमें प्रश्नकर्ता ने कहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%, परंतु प्रश्न से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%, यानी बेटा 1450, 5 बेटा भैया 100, 0 0 काट तो 5 गुना 10, 2 सते 14, 2 गुना 4, 3 पंचे 10 स्क्वायर सेमी। ये अतिरिक्त आ गया। अब अतिरिक्त डब्बे में क्या होगा, जो पुराना है ओरिजिनल और जो अतिरिक्त है दोनों जोड़ लीजिए। इसलिए डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पुराना कितना था, 1450 था, बाद में 72.5 हुआ। तो जोड़ोगे 5, 2, 7, 5, 12, इतना स्क्वायर सेमी। ये तो इतना स्क्वायर सेमी अतिरिक्त बन गए। अब इसके बाद अब हमें कितना डब्बे निकालने हैं, 250 डब्बे के लिए। इसलिए कितने डब्बे के लिए, इसलिए 250 डिब्बे के लिए निकालोगे। इसलिए 250 डिब्बे के लिए कितना निकला, 250 गुणे 15 22.5 सेमी स्क्वायर। जब गुणा करेंगे तो गुणा करके लिखिएगा, गुणा कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 15 22.5 गुणे 250, 0 0 0 0 0 बैठो, 3 2 5, 5 बचे 25, 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 से 11, 25 से 26, 5 2 7, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 5, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 1 0 5 2 6 6 4 10, 38 कैल के बाद 1 के बाद ये आ गया 380 625 स्क्वायर सेमी। ये तो आपके आ गए बड़े डब्बे के लिए 250 डब्बे तैयार करने में कितना स्क्वायर सेमी लगेगा, कितना, इतना आपका स्क्वायर सेमी इसका मान आ गया। अब इसके बाद छोटे डब्बे के लिए निकालते हैं सेल प्रोसेसिंग। हो गया। अब उम्मीद है आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। इसी प्रकार बेटा छोटे डिब्बे के लिए निकाला जाए। इसकी माप यहां दी गई है। छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB प्लस BH प्लस HL। 15 गुणे 12, 12 गुणे 5, 5 गुणे 15, 2 पंचे 10, 2 1 3, 1 पंचे 5 180, 12 पंचे 60, 15 पंचे 75, 2 180, 5 7 6 13, 5 1 315, 2 पंचे 10, 2 1 3, 2 3 630 स्क्वायर सेमी। ठीक, ये किसका माप आ गया,
छोटे डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन इसने कहा जो भी डब्बा बनता है उसका 5% अतिरिक्त निकाल लेते हैं। अतिरिक्त माप बराबर 630 का 5%, 5 गुना 10, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा बेटा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना पाएंगे? 630 धन 31.5, 5 1 इतना स्क्वायर सेमी, 661.5 स्क्वायर सेमी। इसके कितने डब्बे बनाने हैं? 250 डब्बे बनाने हैं, इसका भी निकाल लेते हैं। अब इसका निकालोगे, ये बेटा होगा इसका। ठीक, इसलिए 250 डिब्बे के लिए बनेगा 250 में 661.5। बेटा गुणा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 25, 5 2 7, 5 6 30, 30 3 33, 2 पंचे 10, 2 1 3, 2 6 12, 12 1 13, 0 5 7 3 5 इतना कायम के बाद बेटा 1 के बाद 16 53 775 इस बार से। अब इन्होंने क्या कहा था इस सवाल में? कहा कि कितनी लागत आएगी। तो पहले तुम बेटा क्या करोगे, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लीजिए दोनों का। तो छोटा डब्बा प्लस बड़े डब्बे का लिखोगे, कुल क्षेत्रफल बराबर बड़ा डिब्बा प्लस छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये बड़े का कितना पाए थे हम लोग? बड़े का पाए थे 380 625, छोटे पाए हैं 165 375। जोड़ो बेटा, 380 625 16 5 375, 5 15 7 9 1 10, 6 9 1 10, 5 1 6 8 6 14, 3 1 4 1 5, यार बेटा 4 5 6 इतना क्या गया स्क्वायर सेमी। ठीक, ये जब दोनों को जोड़ लिया गया, छोटा और बड़ा डब्बा मिलाकर इतना स्क्वायर सेमी आ गया। अब इसकी कीमत दिया है, कीमत कितना दिया है? इन्होंने लिखा है 4 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेमी की, इसलिए कीमत इसकी आ जाएगी, यानी कि 4 में इतना बटे प्रति 1000 को निकालना है। कट गया, 4 6 24, 16 2 18, 4 5 20 21, इतना रुपया। दोनों डब्बे बनाने कितना लगेगा? 2184 रुपये लगेंगे। ठीक, ये तो आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से 8वां सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब इसके बाद देखते हैं सबसे आखिरी प्रश्न 8वां। अब इसमें देखो बेटा, इसमें दिया है परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए, परवीन कौन है? एक लड़की है, और कौन है? एक लड़की है। उन्होंने कहा है कि खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल बनाना चाहती है। ठीक, तो फिर कहा जो कार के चारों ओर से ऊपर से ढका हुआ है, या मानते हुए कि आधार की विमाएं लंबाई है 4 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर और ऊंचाई है 2.5 मीटर। तो इसमें पूछा है कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, यानी कि इसका निकाल दीजिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हो जाएगा दोनों तरफ देखिए कितना होगा, देखो
यदि कार खड़ी है, हंसिएगा नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार खड़ी कर रहा हूं, यस, इंटरनेशनल लेवल की कार है। अब यहां इसी कार को क्या करना है, तिरपाल से बेटा ढंग देना है। जब ढंग देंगे, आधार क्या है, आधार पर लंबाई चौड़ाई होगा। तो इसमें पूछा था आवश्यक तिरपाल बराबर, आवश्यक तिरपाल बराबर 2DH प्लस 2HL प्लस L इंटू B। यही सूत्र लगाएंगे क्योंकि नीचे वाला आधार लंबाई चौड़ाई एक ही है और यहाँ पर दोनों तरफ B है, H है, इसी का प्रयोग कर दें। 2 गुणे B का मान 3, H का मान 2.5, H का मान 2.5, L का मान 4 गुणे 3 और 3 गुना 6 25 150 और 25 200, 4 नहीं 12, 5 7 47 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना जो है तिरपाल को ढकने की आवश्यकता होगी। तो इस ढंग से आप लगा लेंगे इसमें। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या क्या दिया, मात्रा मीटर है, तो आप यहां पर मीटर स्क्वायर लिखिएगा। तो इस ढंग से बेटा यह चैप्टर आपका 13.1 समाप्त हुआ। इस चैप्टर को आप पूरा करके भेजिएगा। इसके बाद आपको अगली वीडियो में हम लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।